हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से आप सभी का वेलकम कर रहा हूं, आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और आज की क्लास में हम बात करेंगे सेट 2 करेंगे, जो दिल्ली पुलिस के मोस्ट एक्सपेक्टेड जो करंट अफेयर हैं उसके बारे में बात करेंगे। डायरेक्ट वे क्वेश्चन उठाए हैं जिनका ज्यादातर चांसेस है एग्जाम में आने के, यानी कि बिल्कुल एग्जाम फोकस करंट अफेयर पे बातें करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन मेरे को लगे कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में आ सकते हैं, वे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया हूं। और कम समय में ज्यादा बातें करेंगे, समय कम लेंगे, कम समय में ज्यादा बातें करेंगे। ये बातें आप ध्यान से सुन लो, पहले ही सुन लो, यानी कि आप साथ के साथ नोट डाउन नहीं करेंगे, आपको लिखना नहीं है, आपको बाद में पीडीएफ मिल जाएगी। आप इसी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। ठीक है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, ये ऐप है हमारी। ठीक है, दीप लर्निंग पॉइंट के नाम से ही आपको एप्लीकेशन मिलेगी, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लोगे, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अभी तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को देखना है, साथ के साथ रिवीजन हो जाएगा आपका सुनने से ही। क्यों? क्योंकि इसका फायदा ये भी है, साथ में मैं कुछ आपको स्टैटिक जीके के भी फैक्ट बताता चलूंगा, तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। पीडीएफ आप ले लेंगे कहाँ से? प्ले स्टोर से। इस ऐप को डाउनलोड करके, हमारी ऐप को डाउनलोड करके आप पीडीएफ निकलवा लेंगे। ठीक है, वहां से पढ़ेंगे। एक बार जल्दी जल्दी देखते हैं, चलो बिना कुछ समय ज्यादा वेस्ट किए जल्दी जल्दी बातें करते हैं। चलो आ जाओ। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में जो हुए, उसमें टॉप पे कौन रहा है? उसमें टॉप पे रहा है भारतीय सेना, इंडियन आर्मी ने उसमें टॉप किया है। ये आप देख सकते हो, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का कुछ ऐसा लोगो रहा है। ये इसका 5वां एडिशन था, 5th एडिशन था, जिसका पहला चरण होता है लद्दाख की राजधानी लेह के अंदर 23 से 27 जनवरी, और दूसरा चरण होता है 9 से 12 मार्च जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में होता है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में होता है, पहला लेह में होता है। 5वां एडिशन है, इंडियन आर्मी ने टॉप किया है। अगर पूछ ले दूसरा राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। तीसरा है लद्दाख। इंडियन आर्मी के टोटल मेडल पूछ ले 7 गोल्ड है, 5 सिल्वर है, 6 ब्रॉन्ज है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, खेलो इंडिया से जरूर क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलो अगला क्वेश्चन है, जदिया स्वामी महोत्सव मनाया गया कहाँ? तमिलनाडु के अंदर। जदिया स्वामी महोत्सव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। एक और फेस्टिवल यहाँ पे मनाया गया, बहुत फेमस था, पोंगल। पोंगल नाम का त्योहार जो 4 दिन तक चलता है, बहुत फेमस सा फेस्टिवल है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु राज्य का पहले नाम क्या था? मद्रास नाम था। क्या नाम था? मद्रास। 1969 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया? तमिलनाडु कर दिया। और राज्यों के नाम और परिवर्तन की बातें होती हैं हमारे संविधान के आर्टिकल 3 में, ये बातें होती हैं। चलो नेक्स्ट बातें करते हैं। हाल ही में भारत में पहली बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स का आयोजन किया गया, कहां पर? नई दिल्ली के अंदर किया गया। आप देख सकते हो, वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रांड प्रिक्स है ये। ठीक है, कब से कब तक की गई? 8 से 13 मार्च 2025 में ये हुई है, और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो नई दिल्ली में है वहां पर ये हुई है, याद रखेंगे। भारत के कुल पदक पूछ ले 134 है, गोल्ड 45, सिल्वर मेडल इंडिया के 40 आए हैं और ब्रॉन्ज 49 आए हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नए जज की नियुक्ति हुई है जिनका नाम है न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची। न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो चीफ जस्टिस भी बने हैं। कौन बने हैं? सूर्यकांत। कौन बने हैं जी? सूर्यकांत भी बने हैं, जो 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। कहां से हैं ये? हरियाणा से हैं। हरियाणा से। किसकी जगह ली है इन्होंने? इन्होंने ली है बी.आर. गवई की, यानी कि इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के बी.आर. गवई, जो 52वें मुख्य न्यायाधीश थे, अब बन गए हैं सूर्यकांत, याद रखेंगे। और अलग से एक जज भी बने, न्यायमूर्ति जयमाला बागची। गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन हो गया है। वे कौन थे? शास्त्रीय गायक थे, क्लासिकल सिंगर थे। क्लासिकल डांस की अगर मैं बातें करूं तो भारत में कितने हैं? 8 है। क्लासिकल लैंग्वेज की मैं बातें करूं तो भारत में कितनी है? 11 है। ये बातें याद रखेंगे। उसके बाद हाल ही में अग्रणी प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में उनके 5 दशकों से अधिक के योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया श्रीधर मित्ता को। श्रीधर मित्ता को किसके लिए? प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में 5 दशक से अधिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। किसको? श्रीधर मित्ता को।
ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए स्पेरेक्स नाम का मिशन लॉन्च किया किसने? नासा ने। नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है? नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारी इसरो है, ठीक है। और नासा की स्थापना होती है 29 जुलाई 1958 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी के अंदर तो हेडक्वार्टर किसका है? वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर है और आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी के अंदर, जो यूएसए की क्या है? कैपिटल है। भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया अतुल कुमार गोयल को। अतुल कुमार गोयल को। मैं थोड़ा सा स्पीडली चल रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी बातें करेंगे। हाल ही में कहाँ सिविल सेवा अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया है? ये किया मॉरिशस देश के अंदर। कहां पर किया? मॉरिशस देश के अंदर, याद रखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है, कितनी बार? 3 बार रहे हैं। नई दिल्ली के अंदर इनकी वर्तमान में समाधि है जिसका नाम है सदैव अटल। सदैव अटल बहुत फेमस से पोएट भी थे, कवि भी थे, बहुत फेमस इनकी किताबें हैं। एक है क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया, इनकी किताबें हैं, ठीक है, किताब है। एक किताब इनकी नई दिशा, ये भी इन्हीं की किताब है, याद रखेंगे। चलो उसके बाद सज्जनगढ़ अभ्यारण्य आग लगने के कारण चर्चा में रहा, किस राज्य में है? राजस्थान के अंदर है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? 25.17%। वन अगर पूछ ले दोस्तों, सबसे कम कहां पर है? हरियाणा के अंदर है, ठीक है। किसमें? परसेंटेज में भी कम है और साथ में एरिया में भी कम है। लेकिन ज्यादा पूछ ले आपसे, ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के अंदर है। और परसेंटेज में पूछ ले कहाँ ज्यादा है? परसेंटेज में ज्यादा है मणिपुर के अंदर। ये बातें याद रखेंगे। लेकिन हरियाणा में सबसे कम परसेंटेज में भी है और एरिया में भी, याद रखेंगे। उसके बाद कौन सा राज्य पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने में टॉप पे रहा है? गुजरात राज्य रहा है। गुजरात राज्य रहा है। और गुजरात की स्थापना होती है 1 मई 1960 को। ये बातें याद रखेंगे। विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अट्टुकल त्योहार पोंगल कहां पर आयोजन किया गया? ये केरल में, ठीक है। देखो पोंगल जो त्योहार है वो कहां का है? तमिलनाडु का है। और अट्टुकल पोंगल कहां का है? केरल का है। केरल का अट्टुकल पोंगल है। विशु यहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल है, विशु, ठीक है। फिर यहाँ का मकर विलक्कू है, मकर विलक्कू भी यहीं का फेस्टिवल है, मकर विलक्कू, ठीक है। थिरियट्टम भी यहीं का है, थिरियट्टम भी यहीं का है, ठीक है। त्रिशूरपुरम भी यहीं का है, त्रिशूरपुरम भी यहीं का फेस्टिवल है, याद रखेंगे। केरल, केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक मोहिनीअट्टम है, एक कथकली है। चलो अगली बात है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क वाला देश बन गया है, भारत बन गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक नया दिन बनाने की घोषणा की है जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय आसत दिवस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ होप। इंटरनेशनल डे ऑफ होप कब मनाया? 12 जुलाई को मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होला मोहल्ला। होला मोहल्ला त्योहार कहां पर मनाया गया? पंजाब में मनाया गया, रूपनगर जिले में स्थित आनंदपुर साहिब और कीरतपुर साहिब में मनाया है। ये गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे उनके द्वारा शुरू किया गया था। और यह जो त्योहार है इसमें सिख योद्धाओं द्वारा प्रदर्शित वीरता, साहस और पारंपरिक कौशल का ये उत्सव है। आमतौर पर होली के बाद चैत महीने में मनाया जाता है जो कि मार्च महीने में आता है। ये बातें याद रखेंगे। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है आरबीआई को। आरबीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर है, मुंबई के अंदर है, याद रखेंगे। उसके बाद इसकी स्थापना होती है 1935 में, 1 अप्रैल 1935। और इसका नेशनलाइजेशन होता है 1950, याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आरबीआई ने रेपो रेट को भी कम किया है, रेपो रेट को भी कम किया है। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर हैं, याद रखेंगे। हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल होने को लेकर चर्चा में रहा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ के अंदर है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पे कांगेर घाटी है और एक गुरु घासीदास है, गुरु घासीदास, ठीक है, नेशनल पार्क है। एक है न्योरा वैली, ये भी यहाँ का ही नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ के अंदर। और छत्तीसगढ़ राज्य कब बना है? 2000 के अंदर, 1 नवंबर 2000 को बना छत्तीसगढ़। किससे अलग करके? एमपी से अलग करके। अगला क्वेश्चन, 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? झारखंड राज्य ने।
झारखंड भी कब बना दोस्तों? झारखंड भी बना है आपका 2000 के अंदर, ठीक है। ये 15 नवंबर को बना है, ठीक है। अब हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के बारे में बातें कर लेते हैं। कहाँ पर होती है? ये हरियाणा के पंचकुला में होती है 1 से 12 मार्च। विजेता टीम इसमें झारखंड है, उप विजेता हरियाणा है। एडिशन पूछ ले 15वां है। हॉकी इंडिया ने इसको क्या किया था? कंडक्ट करवाया था। पहली बार इसका आयोजन होता है 2011 में। कहाँ पर? पुणे के अंदर होता है। विजेता इसमें हरियाणा था और ये कौन सा एडिशन था? आपका 14वां एडिशन था, याद रखेंगे। उसके बाद 2024 में जो हुआ था वो 14वां एडिशन था। जो 2024 में हुआ था वो 14th एडिशन था, यानी कि पिछले साल, जिसमें जो पुणे महाराष्ट्र में हुआ था और जिसमें विजेता था हरियाणा। अब की बार हरियाणा उप विजेता रहा है और विजेता रहा है झारखंड। सैयद आबिद अली का निधन हो गया। किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेटर थे सैयद आबिद अली। स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना चलाई है किसने? राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट है गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया दलाई लामा। 14वें दलाई लामा है ये, ठीक है। इनको सम्मानित किया गया किससे? गोल्ड मर्करी अवार्ड से। इनका वास्तविक नाम है तेंजिन ग्यात्सो। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु कहे जाते हैं। भारत के हिमाचल प्रदेश स्थित धर्मशाला में इनका निवास स्थान है। सम्मान देने वाली संस्था है गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल, जो एक यूके का थिंक टैंक है। जैसे हमारा थिंक टैंक किसको कहा जाता है? नीति आयोग को कहा जाता है, ऐसे ही है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को, क्योंकि 16 मार्च 1995 को भारत में पहली बार ओरल पोलियो वैक्सीन दी गई थी। ये बातें याद रखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से। फिर भारत पोलियो मुक्त हुआ 2014 में, याद रखेंगे। देखो एक एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी बातें ऐड की हैं, ठीक है। आ जाओ। पीएम युवा 3.0 की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई। राज्य सरकार ने सभी नगर निगम को सौर शहरों में बदलने का फैसला लिया है। किसने? उत्तर प्रदेश ने। सभी नगर निगम को सौर शहरों में बदलने का फैसला उत्तर प्रदेश ने लिया है। और दुनिया का नहीं, मतलब भारत का पहला नगर निगम जो था वो था मद्रास। सूर्य के बाहरी वातावरण और हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन चलाया किसने? नासा ने। नासा की स्थापना बताई थी 29 जुलाई 1958 को होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी के अंदर हेडक्वार्टर है। एयरपोर्ट 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है। कौन सा? दिल्ली एयरपोर्ट। IGI एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली के अंदर। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इंग्लैंड ने करी है, ठीक है, इंग्लैंड ने। भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई? चिली। चिली किस महाद्वीप का देश है? साउथ अमेरिका महाद्वीप का देश है। चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो, ठीक है। सबसे तेज भूकंप आया था, 9 से भी अधिक तीव्रता थी जिसकी, वो चिली के अंदर आया था 1960 में। ये बातें याद रखेंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया टाटा पावर ने। ऊर्जा साक्षरता अभियान टाटा पावर ने। किस देश ने अपनी सुरक्षा को बढ़ाते हुए 5000 किलोमीटर रेंज वाली रडार तैनात की है? किसने की है? चाइना ने की है। और गैमा 3 AI लॉन्च किया है। गैमा 3 AI मॉडल लॉन्च किया किसने? गूगल ने। किसने किया दोस्तों? गूगल ने किया है, याद रखेंगे। गूगल की स्थापना होती है 1998 में। गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया के अंदर। कैलिफोर्निया कहाँ का शहर है? USA का शहर है। और गूगल की स्थापना किसने करी है? लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने की है। सर्जी ब्रिन ने की है गूगल की स्थापना। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचई। वर्तमान में इसके CEO हैं सुंदर पिचई, याद रखेंगे। रमाकांत रथ का निधन हो गया। वे कौन थे? प्रसिद्ध ओडिसी कवि थे रमाकांत रथ। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन रह गया। वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है मुंबई इंडियंस ने जीता है। किस देश के प्रधानमंत्री भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आए थे? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आए थे, जिनका नाम था क्रिस्टोफर लग्जमबर्ग, ठीक है, क्रिस्टोफर लग्जन। भारत और किस देश ने शिक्षा, बागवानी और वानिकी क्षेत्र में समझौता किया है? तो न्यूजीलैंड के साथ ही समझौता किया है। उसके बाद PM इंटर्नशिप योजना के लिए डेडिकेटेड ऐप किसने लॉन्च किया? निर्मला सीतारमन ने। वर्तमान में कौन सी मंत्री हैं? वित्त मंत्री हैं। और 2024 के लिए हॉकी इंडिया के बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? हरमनप्रीत सिंह को दर्ज किया है, ठीक है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी के प्लेयर हैं, ठीक है। 2024 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हीं को मिला है, ठीक है। ये बातें भी याद रखेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार शनि के कितने मून हैं? 274 शनि के मून है। शनि जो है सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है ऑफ आवर सोलर सिस्टम, और इसकी जो डेंसिटी है वो सबसे कम है, यानी कि मिनिमम है 0.7 कुछ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि ये पानी में भी तैरेगा अगर इसको पानी में फेंक देंगे तो। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? फ्लोटिंग प्लेनेट बोला गया है। क्या बोला गया है? फ्लोटिंग प्लेनेट। फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। ठीक है, फिट इंडिया कार्निवल, और ये फिटनेस और वेलनेस कार्यक्रम था। मनसुख मंडाविया इसके उद्घाटन करता थे, जो वर्तमान में खेल और युवा मामले देखते हैं मंत्री हैं इनके। कहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर 16 से 18 मार्च। कौन सा एडिशन था? फर्स्ट एडिशन था। इतनी सी बातें याद रखेंगे। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इटली में। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स हैं, याद रखना आप बातें। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा एडिशन था? 12वां, 8 से 15 मार्च तक इटली के ट्यूरिन शहर में चला है ये। ठीक है, इसका मोटो है द फ्यूचर इज हेयर, भविष्य यहाँ है। 100 से अधिक देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, 15,000 से अधिक एथलीट, और खेलों की संख्या कितनी है? 8। इसमें भारत का प्रदर्शन रहा है 33 कुल पदक रहे हैं, 8 हमारे गोल्ड रहे हैं, 18 हमारे रजत पदक रहे हैं, और 7 हमारे कांस्य रहे हैं। ये बातें याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत के किस राज्य ने राज्य में आने वाले पर्यटकों पर प्रति व्यक्ति शुल्क लगाया है? सिक्किम ने लगाया है। सिक्किम राज्य भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है सिक्किम, और यहाँ से पूछ ले यूनेस्को की एकमात्र मिक्स्ड साइट यहीं पे, जिसका नाम क्या है? कंचनजंगा नेशनल पार्क, याद रखेंगे। और सिक्किम जो बना है 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत बना है। राजीव युवा विकास योजना चलाई है तेलंगाना ने। तेलंगाना कब बना है? 2 जून 2014 को बना है, याद रखें। किससे अलग करके? आंध्र प्रदेश से अलग करके। केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को क्रियान्वित मंजूरी दी है? चंद्रयान 5 को लॉन्च करेंगे जाक्सा की मदद से। जाक्सा किस देश की स्पेस एजेंसी है? जाक्सा जो है स्पेस एजेंसी है आपकी जापान की। ये बातें याद रखेंगे। अब यहीं पर बातें ऐड कर दी हैं चंद्रयान फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की। ये जरूर पढ़ के जाएंगे, आपके एग्जाम में 100% आ सकता है। चंद्रयान 3 के बारे में तो सारी बातें जरूर याद करके जाएंगे। बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? सुन रहे हो आप मेरी बातें या नहीं? आपसे ही बातें कर रहा हूँ, हाँ, जो आप सुन रहे हो। ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट के बारे में बात कर लो। लॉन्च होता है 22 अक्टूबर 2008 को। रॉकेट का नाम था PSLV C11। चंद्रमा की कक्षा में उपग्रह स्थापित करना इसका उद्देश्य था, और भारत का पहला चंद्र मिशन था। और वैसे भी याद रखेंगे, मैंने बहुत बार बताया, 8, 19, 23, 27 याद रखेंगे। इनके आगे 2000 लगा देंगे आप, यानी कि 2008 में चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया, 19 में सेकंड, 23 में थर्ड, और 27 में फोर्थ। 8, 19, 23, 27 2-4 बार बोलोगे, याद रख हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर से बोलो 8, 19, 23, 27। अरे भाई साहब फिर से बोल लो 8, 19, 23, 27, याद रख जाओगे। ठीक है, बहुत आसान है, हो जाएगा याद। अब चंद्रयान 2 के बारे में 22 जुलाई 2019 को ये लॉन्च होता है। रॉकेट का नाम GSLV MK3M1। विक्रम नाम था लैंडर का। ठीक है, रोवर का नाम था प्रज्ञान। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, ये असफल हो गया था लेकिन। ठीक है, चंद्रयान 3 के बारे में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्च होता है 14 जुलाई 2023 को। रॉकेट का नाम था LVM-3M4, बाहुबली रॉकेट जिसको बोलते हैं। लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करनी इसकी उपलब्धि रही है, और चंद्रमा के साउथ पोल पर जाने वाला पहला देश बन गया हमारा भारत। पहला देश बन गया हमारा प्यारा भारत। कम ले रहे हो कि जी? हल्के में ले रहे हो क्या इंडिया को? ठीक है ना जी ना। अच्छा, बातें करें जहां पर हमने लैंड किया है, उस मिशन का नाम या उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट दिया है। शिव शक्ति पॉइंट 23 अगस्त को पहुंचे थे, तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया है। ये बातें भी याद रखेंगे। उसके बाद चंद्रयान 4 लॉन्च करेंगे 2027 में। उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह से सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस लाना। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन बनेगा आपका जब हम सफल होंगे इसमें, यह भारत का पहला सैंपल रिटर्न मिशन होगा, याद रखेंगे। इसरो के कुछ विजन जान लो। 2035 तक भारत खुद का स्पेस स्टेशन बना देगा, और 2040 में चंद्रमा पर मनुष्य भेज देगा। कौन? इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है?
बेंगलुरु के अंदर हेडक्वार्टर है, बेंगलुरु के अंदर। वर्तमान में इसके चेयरमैन भी बदले हैं, डॉक्टर वी नारायणन, डॉक्टर वी नारायणन इसके चेयरमैन बने। उसके बाद पहले पूछ ले तो विक्रम साराभाई, जो भारतीय अंतरिक्ष के जनक भी कहे जाते हैं, विक्रम साराभाई। नेक्स्ट है, पहला अंतरराष्ट्रीय मास्टर लीग 2025 का खिताब जीता किसने? इंडिया मास्टर्स ने जीता है। जो पहला एडिशन था 22 फरवरी से 16 मार्च 2025 चला है, और शहीद वीर सिंह नारायण अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम छत्तीसगढ़ के अंदर, वहां पर इसका फाइनल मुकाबला खेला गया। ठीक है, इंडिया की जो कैप्टन थे सचिन तेंदुलकर थे इंडिया मास्टर्स के, और वेस्ट इंडीज मास्टर के थे ब्रायन लारा। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो, सचिन तेंदुलकर वर्सेस ब्रायन लारा। किस देश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है? पेरू में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, पेरू के लीमा में है, ये बात याद रखेंगे। पेरू किस महाद्वीप का देश है? साउथ अमेरिका महाद्वीप का देश है। फिट इंडिया आइकन का अभिनेता चुना गया आयुष्मान खुराना को, आयुष्मान खुराना को। और आयुष्मान खुराना और सचिन तेंदुलकर नेशनल आइकन बनाए थे किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस 18वीं लोकसभा में। ठीक है, याद रखेंगे। आरबीआई ने किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया? मॉरिशस। वहीं पे जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान बनाया जाएगा, मॉरिशस के अंदर बनाया जाएगा, ये बातें याद रखेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? भिवंडी महाराष्ट्र में किया है, भिवंडी महाराष्ट्र में। अगला स्केचर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट, वरुण सागर नाम का वॉर एक्सरसाइज किया है फ्रांस के साथ, किसने? भारत ने। दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार नामक एक दस्ता शुरू किया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, शिष्टाचार नामक दस्ता किस पुलिस ने शुरू किया है या किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया? तो दिल्ली की पुलिस ने। उसके बाद हाल ही में होलबर्ग पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया गायत्री चक्रवर्ती को। होलबर्ग पुरस्कार नॉर्वे की सरकार के द्वारा दिया जाता है। किस फील्ड में दिया जाता है? निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। ह्यूमैनिटीज में आप अच्छा करो, सोशल साइंस में आप अच्छा करो, लॉ में अच्छा करो, या थियोलॉजी में आप अच्छा करो, तो नॉर्वे की सरकार आपको देगी होलबर्ग पुरस्कार। नेक्स्ट है, इससे रिलेटेड इंडियन के कुछ क्वेश्चन। वर्ष 2024 की विजेता थी इसमें गायत्री चक्रवर्ती सिपवाक। ठीक है, वर्तमान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में प्रोफेसर हैं। एक प्रसिद्ध साहित्यकार और सिद्धांतकार हैं। पुरस्कार राशि $5.54 लाख मिलती है। जन्म स्थल इनका क्या? कोलकाता, भारत। फ्रंटियर सीड कार्यक्रम शुरू किया किसने? ये शुरू किया AIB ने, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। और फ्रंटियर सीड कार्यक्रम इसने ही शुरू किया, जिसको ADB बोलते हैं। और ADB द्वारा शुरू मुख्य उद्देश्य है पैसिफिक रीजन में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। ADB का पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना 1956 में। राजधानी फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। ठीक है, ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। वर्तमान में अध्यक्ष हैं मासातो कांडा। 69वां इसका सदस्य बना है इजराइल। किसका? ADB का। यहाँ पर आप देख सकते हो एशियन डेवलपमेंट बैंक। फिर भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की? किसने की? मालदीव ने। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। फिर 57वीं नेशनल खो खो चैंपियनशिप 31 मार्च से कहाँ शुरू होगी? उड़ीसा के अंदर। 57वीं, याद रखेंगे, एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? मृदुलिका झा को। मृदुलिका झा को भी ये पुरस्कार दिया गया है। फिर चर्चा में रही है सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किन कारणों से चर्चा में रही है? मेरे को तो पता नहीं, आपको पता तो जरूर बताएंगे। ठीक है, चर्चा में रही है। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मैंने आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद हाल ही में किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया? रामवी सुतार। रामवी सुतार ने किस मूर्ति के डिजाइन को तैयार किया है? जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ठीक है, किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कहाँ पे? गुजरात के अंदर है। किस नदी के तट पे? नर्मदा नदी के तट पे। कितनी ऊंची है? 182 मीटर है। उस मूर्ति के डिजाइन को तैयार किया रामवी सुतार ने। और साथ में B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा बनी हुई है महाराष्ट्र के लातूर में। महाराष्ट्र के लातूर में। ठीक है, उसकी मूर्ति को भी डिजाइन इन्होंने किया है, रामवी सुतार। उसके बाद खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभ अंक क्या रखा गया है? उज्ज्वला रखा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ हुए हैं? नई दिल्ली के अंदर हुए हैं। दूसरा एडिशन था 20 मार्च से 27 मार्च। टॉप किया है इस पे खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा ने।
हरियाणा ने। मैस्कोट पूछ ले, यह एक गोरैया है, स्पैरो। और इसकी टैगलाइन है हौसलों की उड़ान, चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट। और इसका थीम सॉन्ग है खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। नेक्स्ट है भारत का पहला पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट किस शहर में शुरू हुआ? इंदौर। इंदौर कहाँ का शहर है? महाराष्ट्र का, जहां पर भीख लेना और देना एक दंडनीय अपराध बन गया 2025 से 1 जनवरी से। ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद विश्व खुशहाली सूचकांक, ये आ गया भाई क्वेश्चन, 100% आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ये लगा लो एसएससी का कभी आई लव यू क्वेश्चन ये बन सकता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है जिसमें भारत की रैंकिंग पूछी गई है। 118वें नंबर पे हम खड़े हैं, देख लो कहाँ कितनी पीछे खड़े हैं, 118वें नंबर पे, यानी कि हम कितने खुश हैं ये रिपोर्ट बता रही है। ठीक है, फर्स्ट पे पूछ ले तो कौन है? फिनलैंड है। ठीक है, जो लगातार 8वीं बार सबसे खुशहाल देश का दर्जा इसे मिला है। फिर आपका डेनमार्क है, फिर आइसलैंड है, फिर स्वीडन है। उसके बाद भारत की रैंकिंग 2025 में 118वीं है। 2024 में जो भारत की रैंक थी 126वीं रैंक थी, यानी कि कुछ तो हमारा पायदान सुधरा है। भारत ने पिछले वर्ष के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन किया है। अच्छा, भारत के अड़ोसी पड़ोसी देशों की रैंकिंग भी जान लेते हैं। नेपाल 92वें नंबर पे, पाकिस्तान 109 पे, भारत 118 पे, म्यांमार 126 पे, श्रीलंका 133 पे, बांग्लादेश 134 पे। सबसे लास्ट में इसमें रहा है, कौन रहा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान लगातार चौथा वर्ष सबसे नीचे रहा है। फिर उसके बाद सेकंड लास्ट रहा सियरा लियोन, और लेबनान रहा लास्ट थर्ड। उसके बाद आप इनको जानते होंगे। ठीक है, तोड़ पाड़ दिया भाई इन्होंने। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर लौटी कितने दिनों के बाद? 286 दिनों के बाद। 9 महीने या 14 दिन कह सकते हो, 286 दिनों के बाद। ठीक है, कहाँ पे आया इनका जहाज? फ्लोरिडा के तट पे। फ्लोरिडा के तट पे। फ्लोरिडा कहाँ का शहर है? यूएसए का शहर है, याद रखेंगे। किस मिशन के साथ इनकी वापसी हुई? स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए। मिशन क्रू, इसी मिशन के तहत इसकी वापसी होती है। उसके बाद गई किसके तहत थी? बोइंग स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट, ये याद रखेंगे। वर्ल्ड स्पैरो डे मनाते हैं 20 मार्च को। इस दिवस को शुरुआत वर्ष 2010 में नेचर फॉरएवर सोसाइटी द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी, नेचर फॉरएवर सोसाइटी है उसके द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों एक बहुत फेमस सी किताब है, देखो ये आपका गोरैया जो है दिल्ली और बिहार का राजकीय पक्षी भी है, ये बातें भी याद रखेंगे। अगली बुक है लियो द अनटोल्ड स्टोरी, किसने लिखी है? ये लिखी है पीएस रमन ने, लियो द अनटोल्ड स्टोरी। ये क्या है? भारत की पहली टेस्ट जीत का हिस्सा रहे पूर्व क्रिकेटर सीडी गोपीनाथ ने इसका अनावरण किया या इसको लॉन्च किया है। क्या नाम है? लियो द अनटोल्ड स्टोरी। किसने लिखी है? पीएस रमन ने। उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष। कहाँ की है? जिम्बाब्वे की है। उन्होंने भी ओलंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल जीते। वे थॉमस बाक की जगह लेंगी, यानी कि इनसे पहले पूछ रहे तो कौन है? थॉमस बाक। वर्तमान में क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, कहाँ की है? जिम्बाब्वे की है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनने का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ। वे अफ्रीका से आने वाले पहले व्यक्ति जिन्हें यह पद मिला है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बातें कर लेते हैं। इसकी स्थापना होती है 23 जून 1894 को। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका लुजाने स्विट्जरलैंड के अंदर, और इसकी अध्यक्ष बन गई है क्रिस्टी कोवेंट्री। अगर पूछ ले मेडल कब कब लेके आई? ठीक है, पर मेडल नहीं, यह है आपका प्रथम आधुनिक ओलंपिक आयोजन वर्ष, यानी कि सबसे पहले ओलंपिक खेल कब खेले गए? 1896 में एथेंस में। एथेंस किसकी राजधानी? ग्रीस की राजधानी, यानी कि यूनान की राजधानी है, याद रखेंगे बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया 21 मार्च को, जिसकी थीम रही है फॉरेस्ट एंड फूड। फॉरेस्ट एंड फूड इसकी थीम रही है। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार कहाँ खोजा गया? फ्रांस में खोजा गया। फ्रांस के अंदर एक क्षेत्र है मोजेल, वहां पर खोजा गया है। 2025 की जनगणना के अनुसार वेस्ट बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या कितनी दर्ज की गई है? 392। और एक सींग वाले गैंडे ज्यादातर कहाँ हैं? किस राज्य में? असम के अंदर। एक नेशनल पार्क है जो इसके लिए ही जाना जाता है, वन हॉर्न राइनो के लिए, जिसका नाम है काजीरंगा। क्या नाम है? काजीरंगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चिरंजीवी को सम्मानित किया है। चिरंजीवी को यूके ऑफ हाउस
कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया है। कहाँ पे? यूके की संसद, ठीक है, जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। किसके द्वारा दिया गया है? ब्रिज इंडिया नाम का एक संगठन है, और यह पहली बार है जब ब्रिज इंडिया ने किसी व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया है, ठीक है। ये बातें आप पढ़ लेंगे। चिरंजीव से जुड़ी, फिल्म इंडस्ट्री में वर्क किया है, तेलुगु सिनेमा के दिग्गज अभिनेता है, और 2024 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित है। पद्म विभूषण इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पहला पूछ ले तो भारत रत्न है, फिर पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, और फिर पद्म श्री है। ये बातें याद रखेंगे। किस राज्य की विधानसभा ने सांकेतिक भाषा का प्रयोग शुरू किया? पंजाब की विधानसभा ने शुरू किया है, पंजाब की। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान, थोड़े भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? हरियाणा में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट, दिव्यांगजनों की प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का उत्सव पर्पल फेस्ट नाम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये किया गया नई दिल्ली में। ध्यान से पढ़ लेंगे। दिव्यांगजनों की प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं को महत्व देने का ये आयोजन किया गया कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर, जिसका नाम क्या था? पर्पल फेस्ट। पोटी श्री रामुलु, ये वही व्यक्ति हैं जिनका निधन हो गया था, आमरण अनशन पे बैठ गए थे और नए राज्य की डिमांड कर रहे थे। किसके आधार पे? भाषा के आधार पे, ठीक है। तो इनका निधन हुआ अभी अमरावती, आंध्र प्रदेश के अंदर। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं, 22 मार्च को। गो आईबीबो के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत बने हैं। हाल ही में इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे? ये एक प्रकार के माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। इसरो के चेयरमैन बदले अभी कौन है? डॉक्टर वी नारायणन। हाल ही में लॉन्च की गई मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक के लेखक कौन है? दो लेखक हैं इसके दोस्तों, एक है के अरुमुगम और एरोल्डी क्रूज। एआई क्लाउड लॉन्च किया है जिसका नाम है वायु। किसने? टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड ने एआई क्लाउड वायु लॉन्च किया है। हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनेब्रोग सम्मान किसे प्रदान किया गया है? विजय शंकर को प्रदान किया गया है। याद रखेंगे बातें। मुक्केबाज खिलाड़ी रहे हैं जॉर्ज फोरमैन का निधन हो गया। किस देश के थे? अमेरिका के। महान मुक्केबाज खिलाड़ी जॉर्ज फोरमैन अमेरिका के थे। जस्टिस हरीश टंडन को किस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया है? उड़ीसा राज्य के हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया जस्टिस हरीश टंडन को। हाईकोर्ट की बातें हमारे संविधान के आर्टिकल 214 से 231 तक की गई हैं। टोटल हाईकोर्ट 25 है। 226 के तहत हाईकोर्ट रिट जारी करता है। 215 के तहत हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। उसके बाद भारत की पहली महिला न्यायाधीश आपसे पूछ ले, अन्ना चांडी रही केरल हाईकोर्ट के अंदर। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पूछ ले तो लीला सेठ रही। किसमें? हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। चलिए दोस्तों, हाल ही में नेतुम्बो नंदी नदैत्वहु किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? नामीबिया की। और नामीबिया की राजधानी है विंडहोक यहाँ की राजधानी है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया 23 मार्च को। चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में F1 रेस जीती है लुइस हैमिल्टन ने। सीएम मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% बढ़ोतरी करी। किस राज्य ने? कर्नाटक राज्य ने। के सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक के। पहला भारतीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है भारत से बाहर? अमेरिका के अंदर। और काश पटेल अमेरिकी जांच एजेंसी, जैसे हमारे यहाँ सीबीआई है ऐसे यहाँ एफबीआई है, उसके निदेशक बने हैं। और डैन बोंगिनो को एफबीआई का उप निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है तवी फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। तवी फिल्म महोत्सव कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ईमेल के जरिए एफआईआर सुविधा लिखने की भी घोषणा की है। और रेशम किसान मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का बदाल गांव संक्रामक गांव घोषित हुआ है। बहुत चर्चा में रहा है क्वेश्चन, बदाल गांव जम्मू कश्मीर का, ठीक है। बदाल, फिर से लिख देता हूं, बदाल, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहाँ माउंट लेवटोबी लाकी ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया के अंदर एक नहीं, दो नहीं, कई ज्वालामुखी फटे हैं दोस्तों। तो वे कौन से उनके बारे में बातें करते हैं, एक बार देखते हैं। सबसे पहले माउंट डुकोनो है, फिर माउंट ईबू है, ये आपके इंडोनेशिया में फटे हैं। माउंट लाकी है और लेवाटोबी है, ये भी वहीं का है, ठीक है। कोमोडो नाम का नौसैनिक अभ्यास हुआ है, ठीक है, जो कैसा है? मल्टीलेटरल है, जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है।
इंडोनेशिया हाल में ब्रिक्स का संपूर्ण पूर्ण सदस्य बना है। और गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। वे आए थे, जिनका नाम था प्रबोवो सुबियांटो। इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बने थे तभी। भारत और किस देश में खंजर युद्ध अभ्यास शुरू हुआ? किर्गिस्तान। किसमें? किर्गिस्तान। नेक्स्ट है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया है दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, और ये छत्तीसगढ़ से हैं। और विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। और वे 12वें हिंदी के लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ सम्मान मिला है, जिसमें 11 लाख रुपए की राशि और सरस्वती माता की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में मेन बातें ऐड कर दी हैं स्टैटिक के फॉर्मेट में। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार, स्थापना होती है 1961 में। 23 भाषाओं में दिया जाता है, 22 तो जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में है, और एक है अंग्रेजी भाषा, इसमें दिया जाता है। पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया जी शंकर कुरूप को। किस भाषा के लिए? मलयालम के लिए। कहाँ की शास्त्रीय भाषा है ये केरल की भाषा है, केरल की, ठीक है, मलयालम। और अंतिम 58वां मिला 2023 में राम भद्राचार्य संस्कृत भाषा के लिए, और गुलजार को उर्दू के लिए। लेकिन अभी लेटेस्ट मिला 59 किसको? विनोद कुमार शुक्ल को, छत्तीसगढ़ से। उसके बाद पहले अंग्रेजी लेखक थे अमिताव घोष 2018 में। ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला थी आशापूर्णा देवी, बांग्ला भाषा में 1976 में। प्रतिश्रुति इनकी रचना है उसके लिए। पहले हिंदी लेखक थे सुमित्रा नंदन पंत, 1968 में। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला था। तो अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। हाल ही में वर्ल्ड कप कबड्डी का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। 13 से 27 मार्च 2025 तक ये चला। कौन सा एडिशन था? सेकंड एडिशन था। और कहाँ पर हुआ है? इंग्लैंड के अंदर हुआ है। भारत जिसमें विजेता रहा है, उप विजेता इंग्लैंड रहा है। मैन कैटेगरी की बातें मैं कर रहा हूँ, वुमेन कैटेगरी में भी सेम ही है। इंडिया इसमें विनर रहा है और रनर अप इंग्लैंड रहा है। पहला कबड्डी का वर्ल्ड कप होता है 2019 में, फर्स्ट एडिशन होता मलेशिया के अंदर, जिसमें भारत विजेता था इराक को हरा के। महिलाओं की कैटेगरी में पूछ ले, भारत ही विजेता था ताइवान को हरा के। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कबड्डी की स्थापना होती है 2004 में। हेडक्वार्टर भारत के जयपुर में है, राजस्थान में। प्रेसिडेंट है इसके विनोद कुमार तिवारी। विनोद कुमार तिवारी इसके क्या है? प्रेसिडेंट है, याद रखेंगे। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च को मनाया गया। वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 23 मार्च 1950 को। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और अब्दुल्ला अल मंदूस इसके क्या हैं? वर्तमान में डायरेक्टर हैं, चीफ हैं, या इसके हेड हैं, याद रखेंगे। दिव्यांगजनों की प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का उत्सव पर्पल फेस्ट कहाँ आयोजित किया गया है? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ मैंने महोत्सव के क्वेश्चन ऐड किए हैं, फेयर एंड फेस्टिवल के क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो न्योकम यूलो उत्सव मनाया है अरुणाचल प्रदेश में नीसी जनजाति के द्वारा। अली एलिंगंग फेस्टिवल असम में मनाया है मिसिंग जनजाति के द्वारा। शौर्य वेदनाम उत्सव बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में मनाया है। जहाने खुसरो नई दिल्ली में मनाया। हैरत उत्सव जम्मू कश्मीर का बहुत फेमस सा फेस्टिवल है हैरत। चापचारकूट मिजोरम का बहुत फेमस है। शाश्वत मिथिला महोत्सव गुजरात के गांधीनगर में। मिथिला नाम सुनते ही आपके दिमाग में बिहार आएगा, बिहार आएगा जरूर। ना बाबूजी ना, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कहाँ बनाया गया? गुजरात के अंदर। और गुजरात कब बना है आपका? 1 मई 1960 को गुजरात बना है। होला मोहल्ला पंजाब में मनाया, आनंदपुर साहिब में। अट्टुकल पोंगल केरल में 10 दिन तक चला है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिन का त्योहार है, ठीक है। आ जाओ, भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू करी है? पहल का नाम है बायोसारथी। बायोसारथी पहल शुरू करी है भारत सरकार ने बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। 21 मार्च 2025 को लॉन्च की गई, जिसकी शुरुआत करी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो वर्तमान में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार में। और बायोसारथी पहल का उद्देश्य है भारतीय स्टार्टअप को मार्गदर्शन देना, सहयोग करना, संसाधनों की सुविधा देना, ठीक है, जिससे हर फील्ड में नवाचार और विकास हो सके, ठीक है। बायो E3 नीति से संबंधित क्वेश्चन है। असम भारत का पहला राज्य बन गया जिसने बायो E3 नीति को अपनाया है। E3 की फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरनमेंट। याद रखेंगे, पहला राज्य बना है असम। असम खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने वाला भी पहला राज्य है, जिसका नाम होगा असम सेट।
असम अपनी दूसरी भी राजधानी बना रहा है, डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी बना रहा है। नेक्स्ट, नए वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। उसके बाद आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? किसको पीछे छोड़ के भाई? जापान को पीछे छोड़ के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया हमारा प्यारा भारत। यानी कि 3 ही देश हमारे से ऊपर हैं। कौन सा? अमेरिका, जिसकी अर्थव्यवस्था है ट्रिलियन में 30.3, चीन की है 19.5, भारत की है 4.4, इससे ऊपर जर्मनी की है 4.9। बात आई जर्मनी को पीछे छोड़कर कब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2028 में जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। बातें करते हैं आईएमएफ की स्थापना कब होती है? 1 जुलाई 1944 को, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। नया सदस्य बना इसका 189th मेंबर बना नोरू, ठीक है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टीना जॉर्जीवा। उसके बाद यहां पर आप पढ़ सकते हो प्रथम उप प्रबंधक निदेशक गीता गोपीनाथ थे, याद रखेंगे बातें। ये बातें करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में बातें करता है आईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की शुरुआत कहां से की गई? ये की गई दोस्तों हरियाणा से। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, इस मौके पर यह शुरुआत की गई। और हरियाणा की बातें हैं तो हरियाणा के करंट अफेयर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। हरियाणा सीईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, हरियाणा सीईटी का मेंस आने वाला है, उस पर भी बहुत जल्दी एक नई सीरीज हमारी शुरू होने वाली है, ठीक है। लेकिन ये जो सीरीज है ये दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा के ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में बनाया, कहां पर? सोनीपत के अंदर, ठीक है, याद रखेंगे। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में स्थापित। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर विश्व शांति केंद्र कहां? गुरुग्राम में। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा फरीदाबाद में उद्घाटन किया है इसका। हर घर गृहिणी योजना चलाई हरियाणा सरकार ने। सक्षम युवा योजना चलाई हरियाणा सरकार ने। विनबैक्स नाम का युद्ध अभ्यास करते वियतनाम के साथ अंबाला चंडी मंदिर में आयोजित ये किया गया। बीमा सखी योजना सबसे पहले शुरू करी हरियाणा ने, दूसरा राज्य बना इसका गोवा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई थी। अब 2025 में उसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च की है। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना लॉन्च की है ऐप किसने? हरियाणा सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव मनाया है हरियाणा में, राजस्थान राज्य इसमें भागीदार रहा है। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला, जिसमें थीम राज्य रहा उड़ीसा और मध्य प्रदेश। पार्टनर देश पूछ ले बिम्स्टेक। भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा हरियाणा के फरीदाबाद में शुरू की गई। गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है किसने? हरियाणा सरकार ने। यह हरियाणा से रिलेटेड सारी बातें जो करंट अफेयर की चर्चा में रही हैं वो मैंने ऐड करी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक एमिनेंट डिस्टोर्शंस ट्विस्ट एंड ट्रुथ के लेखक हैं उत्पल कुमार। कौन है? उत्पल कुमार। अब चर्चा में रही हैं जो पुस्तकें वे मैंने ऐड की हैं। देखो, ब्रिंग इट ऑन दीपा मलिक की ऑटोबायोग्राफी जो इन्होंने लॉन्च की है, ब्रिंग इट ऑन। दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस डी दिनेश सहारा की किताब है। माई बिलव्ड लाइफ अमिताभ कुमार की है। वाई भारत मैटर्स सुब्रमण्यम जयशंकर की है। ट्रेजर ऑफ द गुप्ता एम्पायर डॉक्टर संजीव कुमार। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखी है एम.के. रंजीत सिंह ने। रतन टाटा अ लाइफ, कतई इंपॉर्टेंट किताबें, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आ सकती है। एसएससी बहुत प्यार करती है इस ऐसी किताबों से, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर श्री राम चोलिया की किताब है। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कट्टी क्रिकेट स्टोरी आर अश्विन क्रिकेटर की है। कॉल ऑफ द गिर प्रीमल नथवानी की है। विटनेस साक्षी मलिक की है। साक्षी मलिक क्या है? ओलंपिक में मेडल लेके आने वाली पहली महिला पहलवान है, एकमात्र महिला पहलवान खिलाड़ी है साक्षी मलिक, ठीक है। पहली क्या? एकमात्र। आज तक कोई महिला इनको छोड़ के कोई लेके ही नहीं आई। किसमें? रेसलिंग में। अब की बार ले जाती 2024 में कौन ले आती? विनेश फोगाट ले आती। विनेश फोगाट ले आती। लेकिन 100 ग्राम वेट ज्यादा होने के कारण इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कहा जी इनका 100 ग्राम वेट ज्यादा है, इनको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, तो नहीं लेके आ पाई। विनेश फोगाट वर्तमान में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं। कहां पर? हरियाणा के अंदर, याद रखेंगे। उसके बाद दिया सलाई किसकी? कैलाश सत्यार्थी की। 2014 का, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज इन्होंने जीता किसके साथ? मलाला यूसुफजई के साथ। मास्टरमाइंड है विश्वनाथ आनंद की।
जो भारत के पहले चेस के ग्रैंड मास्टर रहे विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है केरल, केरल बना है। नेक्स्ट है, एनआईआईटी विश्वविद्यालय के चांसलर के पद पर नियुक्त किया गया अमिताभ कांत को। एनआईआईटी की फुल फॉर्म पूछ ले तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कहां पर है? अलवर राजस्थान में। वर्ल्ड टीबी डे, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया? 24 मार्च को मनाया गया है। इस दिन 1822 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसके कारण टीबी होता है, इस बैक्टीरिया की खोज की थी। और 2025 की थीम रही है यस वी कैन एंड टीबी। और 2025 में भारत टीबी से फ्री हो जाएगा, टीबी से मुक्त हो जाएगा, और साथ में टीबी और ट्रैकोमा से भी मुक्त हो जाएगा। ट्रैकोमा, ठीक है, ये ट्रैकोमा किसका रोग है? आंखों का रोग है। ये किसका है? आंखों का रोग है। ऐसे याद रखेंगे, 25 की उम्र में टीवी नहीं देखना चाहिए। टीवी से बना लेंगे थोड़ा सा टीबी, टीवी नहीं देखना चाहिए। अगर टीवी देखोगे तो तुम्हें ट्रैकोमा हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? ट्रैकोमा। अब टीवी देखने से हाथ पैर में तो दर्द होगा नहीं, आंखों में दिक्कत हो जाएगी, और आंखों में क्या हो जाएगा? ट्रैकोमा। तो 25 की उम्र में टीवी नहीं देखना, टीवी से टीबी और क्या हो जाएगा? तुम्हें ट्रैकोमा हो जाएगा। याद रखेंगे ऐसे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शारदा और गंगा नदी गलियारों की घोषणा की है? उत्तराखंड राज्य ने। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने। कौन है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। 2025 के संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आर के श्री राम कुमार को सम्मानित किया गया, जो वायलिन बजाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर पूछ ले आपसे इस पुरस्कार को कौन देता है? इसको देता है मद्रास संगीत अकादमी। और कर्नाटक संगीत का यह सर्वोच्च सम्मान है संगीत कलानिधि पुरस्कार, जिसको कर्नाटक संगीत का ऑस्कर भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें एक गोल्ड मेडल और एक प्रशस्ति पत्र आपको दिया जाता है। फिर एक नृत्य कलानिधि पुरस्कार, जिसकी विजेता रही है उर्मिला सत्यनारायण, भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य रहा है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य रहा है। और कहाँ का है? तमिलनाडु का है। मंदिरों में ये किया जाता है, तमिलनाडु के मंदिरों में, गोपुरम मंदिरों में, चिदम्बरम मंदिरों में ये किया जाता है। ठीक है, मंदिरों में। नेक्स्ट है, इसको भी प्रदान करती कौन है? मद्रास संगीत अकादमी, चेन्नई। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच होने वाले पहले समुद्री नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? इसका नाम है इकमी। क्या नाम है? इकमी। इकमी अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। ठीक है, पहला एडिशन था। आयोजक देश भारत और तंजानिया। 13 से 18 अप्रैल 2025 तक चला है। कहां पर? हिंद महासागर में। तंजानिया के दार ए सलाम बंदरगाह के पास चला है। पूछ लेगा दार ए सलाम बंदरगाह किस देश का है? याद रखेंगे बात। ठीक है। ये देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका है, केन्या है, इरिट्रिया है, कोमोरोस है, जिबूती, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशेल्स, मोजाम्बिक और तंजानिया। ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है। ट्यूनीसिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों सारा जाफरानी जैंजरी, जिसकी राजधानी ट्यूनिस। किस महाद्वीप का देश है? अफ्रीका का। सिग्मा उत्सव कहाँ का? गोवा का। कितने दिनों तक मनाया जाता है? 15 दिनों तक। और गोवा के तो और भी फेस्टिवल है, सिग्मो है, कुणबी है, देखनी है, लैंप है, रणमाले है और ढालो है। और एक और पूछ ले तो आपसे तरंग मेल है। ये सारे ही फेस्टिवल कहाँ के हैं? गोवा के हैं। गोवा भारत का सबसे क्या है? छोटा राज्य है। किसमें? एरिया में। किसका अधिकार था गोवा के ऊपर? पुर्तगालियों का अधिकार था। पुर्तगालियों का अधिकार था। ठीक है। कब आजाद कराया गया? 1961 में। पूर्ण राज्य को दर्जा दिया गया इसको 1987 में गोवा को। उसके बाद 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्यों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 24% की। 24% की वृद्धि करी है। याद रखेंगे बातें। फिर टाटा मोटर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? विक्की कौशल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने? टाटा मोटर्स ने। फिर 11वीं एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप याद रखेंगे भारत के कहां पर? अहमदाबाद में। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर ठीक है तक चलिए। पिछला संस्करण जापान में हुआ, जो 10वां एडिशन था। पहला एडिशन ढाका में होता है 1980 में। ठीक है, याद रखेंगे बातें। और बांग्लादेश के ढाका में किसका मुख्यालय भी है? बिम्स्टेक का भी मुख्यालय, बिम्स्टेक का भी मुख्यालय। ये बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, बांग्लादेश ने कब अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? 26 मार्च को मनाया।
तमिल अभिनेता रहे हैं मनोज भारती राजा, उनका निधन हो गया है। पहली एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन कहाँ स्थापित की गई है? नई दिल्ली के एम्स में स्थापित की गई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, एम्स में स्थापित की गई है। पहले राष्ट्रीय समुद्री खेल मैरीटाइम गेम्स का फर्स्ट एडिशन कहाँ किया गया? कहाँ खेले गए? मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के अंदर इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है। 23 मार्च से 4 अप्रैल तक खेले गए। उद्घाटन किया किसने? पीटी उषा ने। पीटी उषा वर्तमान में क्या है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की क्या है? अध्यक्ष हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में होती है। ये बातें याद रख लो, ठीक है। पीटी उषा को बोला जाता है उड़न परी, बोला जाता है पीटी उषा को, ठीक है, याद रखेंगे। प्योली एक्सप्रेस बोला जाता है, ठीक है, पीटी उषा को याद रखेंगे। क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक बोला जाता है, ठीक है, पीटी उषा को। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज क्षेत्र के सूक्ष्म उद्योगों के लिए कारोबार की नई सीमा कितनी अधिसूचित की है? 10 करोड़ नई सीमा अधिसूचित कर दी है। इसके बारे में पूरी टेबल मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। माइक्रो एंटरप्राइज के लिए निवेश की सीमा पहले 1 करोड़ थी, अब 2.5 करोड़ कर दी है। टर्नओवर पहले 5 करोड़ था, अब 10 करोड़ कर दिया है। स्मॉल एंटरप्राइज के लिए निवेश की सीमा पहले 10 करोड़ थी, अब 25 करोड़ कर दी है। और टर्नओवर की पहले 50 करोड़ थी, अब 100 करोड़ कर दी है। ऐसे ही मीडियम एंटरप्राइज के लिए 50 करोड़ से 125 करोड़ कर दी निवेश की सीमा, और 250 करोड़ से 500 करोड़ कर दी टर्नओवर की सीमा। एमएसएमई डे मनाते हैं कब? 27 जून को, 27 जून को। नेक्स्ट, खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ पर हुए भाई? दिल्ली में हुए, दिल्ली में हुए, ठीक है। कौन सा एडिशन था? 2nd एडिशन था, जिसमें किसने टॉप किया है? हरियाणा राज्य ने टॉप किया है। अब खेलो इंडिया के बारे में कुछ योजनाएं हैं यहाँ पर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में जो हुए, 5वां एडिशन था, जम्मू कश्मीर लद्दाख में खेले गए। इंडियन आर्मी ने टॉप किया। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन यही था आज वाली इस क्लास में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2nd एडिशन नई दिल्ली में हुए, 20 मार्च से 27 मार्च चले, जिनका मैस्कोट रहा उज्ज्वला, जो एक गोरैया होती है। टैगलाइन रही ओस्लो की उड़ान, चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, ये इसका थीम सॉन्ग रहा या एंथम सॉन्ग रहा। यहाँ पर आप देख सकते हो 20 से 27 मार्च तक चले 2nd खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ठीक है, नई दिल्ली के अंदर, याद रखेंगे। उसके बाद खेलो इंडिया पैरा गेम्स में मेडल टैली भी है। अगर पूछ ले हरियाणा फर्स्ट रहा है तो हरियाणा के कुल मेडल 104 हैं, ठीक है, जिसमें 34 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं, 31 ब्रॉन्ज है। 2nd पे तमिलनाडु और 3rd पे उत्तर प्रदेश। पहले 3 तो जरूर याद रखेंगे, अगले भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है, राजस्थान और महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया, जिसका नाम है सारथी। सारथी याद रखेंगे, हरियाणा सरकार ने। गवाह सुरक्षा योजना किसने चलाई थी? हरियाणा सरकार ने। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ चला? विश्व का पहला कहाँ पर? भारत के गुरुग्राम, हरियाणा का गुरुग्राम में, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? वाराणसी में की है। बी सुमित रेड्डी ने संन्यास लिया है, किस खेल से? बैडमिंटन से। बी से बैडमिंटन, बी से बी सुमित रेड्डी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने कहाँ पर 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की है? कहाँ पर की है? केरल के अंदर। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने खोज की है 110 से अधिक पुराने महापाषाण संरचनाओं की। जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर पहला सागरमाथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया? नेपाल में। नेपाल में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम सागरमाथा ही है। कहाँ पर है? नेपाल के अंदर है, और उसको हम क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की। कहाँ पर पड़ती है? नेपाल में। नेपाल में इसका नाम सागरमाथा, और चाइना में चोमोलुंगमा। 29 मई 1953 को कोई व्यक्ति इस पे सबसे पहली बार गया, तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। इसीलिए 29 मई को मनाते हैं माउंट एवरेस्ट डे। मैं लिख नहीं रहा हूँ, सारी बातें बता रहा हूँ, आप सुन लेंगे। पहली महिला इस पर जाने वाली 1975 में जापान से थी जुनको तबई। जुनको तबई। भारत से पूछ ले तो बछेंद्री पाल है पहली महिला। बछेंद्री पाल कब? 1984 में, याद रखेंगे। उसके बाद पहली दिव्यांग महिला पूछ ले तो अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा भारत से। और पहली दृष्टिबाधित महिला पूछ ले तो छोंजिंग अगमो है भाई। छोंजिंग अगमो लिख रहा हूं मैं, अच्छे से लिख रहा हूं। छोंजिंग अगमो, ये हैं AGMO। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के,
किन्नौर से हैं, पहली दृष्टिबाधित महिलाएं, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली। तो सागरमाथा संवाद जलवायु परिवर्तन को लेके कहाँ पर हुआ है? नेपाल के अंदर। लिब्बा समूह की शुरुआत की है श्रीलंका ने। इसका मतलब क्या है? आर्थिक संबंधों को बेटर बनाएंगे। इसकी फुल फॉर्म है लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन। और फेसबुक पर बैन लगाया किसने? चाइना ने। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एबल पुरस्कार 2025 किसे जीता है, किसे मिला है? ये मसाकी काशीवारा को मिला है। एबल पुरस्कार नॉर्वे की सरकार देती है, जिसको गणित का नोबेल भी बोला जाता है। और ये नॉर्वेजियन एक गणितज्ञ थे नील्स हेनरिक एबल, उसके नाम पर दिया जाता है, जिसकी स्थापना 2002 में होती है। यहाँ पर इनकी ये इमेज भी लगी है, आप देख सकते हैं। पहली बार प्रदान किया गया 2003 में पियरे सीरी को, जीन पियरे सीरी को, जो फ्रांस के थे। राशि मिलती इसमें 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोन। क्रोन वहाँ की करेंसी है। एकमात्र भारतीय विजेता जिसे भारत से मिला 2007 में RS श्रीनिवास वर्धन को मिला है, ठीक है। और 2025 में जापान की गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को मिला है। ये बातें याद रखेंगे। त्रिसेवा नाम का अभ्यास प्रचंड प्रहार कहाँ आयोजित किया गया? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। त्रिसेवा कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। फिर एक सेपक टकरा नाम का वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? सेपक टकरा ये बिहार में आयोजित किया गया है। इसको भारत ने जीता है। किसको हरा के? जापान को हरा के। देख लेंगे कैसा ये खेल है। ये फुटबॉल और वॉलीबॉल का मिश्रण होता है। ये इसका यहाँ पे मैस्कोट है, एक बार पढ़ लो आप अच्छे से। ये कहाँ होता है? पटना के अंदर होता है, बिहार के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। फाइनल मुकाबला भारत और जापान के बीच में भारत ने जापान को हराकर पहला गोल्ड मेडल इसमें जीता है। मैस्कोट इसका भीम है, जो भैंस होती है एक प्रकार की, ठीक है, भैंस को दर्शाया गया है। और ये फुटबॉल और वॉलीबॉल का मिश्रण है। भारत में इसे किक वॉलीबॉल के नाम से जानते हैं। 1980 के दशक में नागपुर महाराष्ट्र में पहली बार पेश किया गया था। अब सेपक टकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1982 में होती है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। लेकिन इंटरनेशनल सेपक टकरा फाउंडेशन कहाँ है? ये थाईलैंड के बैंकॉक में इसका मुख्यालय। स्थापना इसकी भी 1982 में होती है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बहुत फेमस गेम है आपका सेपक टकरा। कहाँ पर हुआ? बिहार में। याद रखेंगे बातें। दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत बन गया है। एशिया के किस देश में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? श्रीलंका में। स्टडी इन इंडिया एक्सपो नाम का आयोजन कहाँ चलाया? कोलंबो, श्रीलंका, जिसमें 5 वर्षों तक श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को ट्रेनिंग देंगे हम। और मॉरिशस में वहाँ के सिविल अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान खोला है मॉरिशस में। ये प्रश्न भी आया था। और अडानी ग्रीन ने श्रीलंका से 442 मिलियन डॉलर की पवन ऊर्जा परियोजनाओं को वापस ले लिया है। और 4 फरवरी 2025 को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया किसने? श्रीलंका ने। श्रीलंका के साथ युद्ध अभ्यास करते हैं स्लाइनेक्स 2024 का, जो हुआ विशाखापट्टनम के तट पे हुआ। LNT का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह साथ में स्केचर्स के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया है नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली में भारत और किस देश के बीच? चेन्नई में इंदर 2025 सैन्य अभ्यास हुआ है, रूस के अंदर। याद रखेंगे इंदर जो है, इंदर नाम का कोई व्यक्ति है, वो रूस जाता है, रूस जाता है, ऐसे याद रख लेंगे। तो रूस देश के साथ हम इंदर नाम का युद्ध अभ्यास करते हैं। और एक है इंद्रधनुष, जो करते हैं किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय डाक विभाग ने किसकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया? माता कर्मा की स्मृति में। भारतीय डाक विभाग ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर, ठीक है, ये आपके 7 नवंबर को होते हैं, ठीक है, डाक टिकट जारी किया 150 साल पूरे होने पर। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती और माता कर्मा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए हैं। किस देश के पूर्व गेंदबाज पीटर लीवर का निधन हो गया? 84 ईयर की एज में। ये थे इंग्लैंड के। याद रखेंगे बातें। ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया भारत ने म्यांमार की मदद करने के लिए, ठीक है। वहां पर क्या आ गया था? भूकंप आ गया था, जिसकी तीव्रता थी 7.7। 28 मार्च 2025 को इससे राहत पाने के लिए भारत ने चलाया ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ आएंगे, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन और आ गया। ये देख लो एक बार। सरस्वती सम्मान एक वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार है, जो 34वां मिला है किसको? साधु बद्रेश दास को। साधु बद्रेश दास को सरस्वती सम्मान, जो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और किसे दिया जाता है? 10 वर्षों में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक कृति को ये दिया जाता है, जिसमें राशि है 15 लाख की। 2024 का 34वां मिला किसे? जो 2025 में प्रदान किया गया साधु बद्रेश दास को।
किस बुक के लिए स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा जो संस्कृत भाषा में है। प्रदान करने वाली संस्था है के बिड़ला फाउंडेशन। और इसके विजेता, प्रथम विजेता है 1991 में हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के लिए। पिछले विजेता थे 2023 में 33वां मिला था प्रभा वर्मा को रौद्र सात्विकम के लिए जो मलयालम भाषा की कृति है। और पहली महिला विजेता पूछ ले तो 1995 में बालमणि अम्मा किस भाषा की लेखिका है, मलयालम। मलयालम कहाँ की भाषा है, केरल की। इसमें यह प्रशस्ति पत्र मिलता है और ये मेडल मिलता है। सरस्वती माता की स्टैचू इसमें मिलती है साथ में, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। ऑपरेशन गंगा चलाया दोस्तों, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लेकर आने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लेकर आने के लिए। ऑपरेशन दोस्त चलाया तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में मदद करने के लिए। ऑपरेशन कावेरी सूडान में अपने नागरिकों को निकालने के लिए सूडान से। ऑपरेशन मेघदूत चलाया था भारत ने 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को जीतने के लिए जो विवादित था भारत और पाकिस्तान के बीच में। ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में भारत को मिलाने के लिए चलाया था, हैदराबाद रियासत को 1948 में, याद रखेंगे। ऑपरेशन पोलो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर ऐड किया गया है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वे व्यक्ति जिन्होंने रिक्वेस्ट करी हैदराबाद रियासत से, सबसे करी कि आप भारत में एक हो जाओ, लेकिन ये माने नहीं, इसीलिए इन पर ऑपरेशन चलाया। भारतीय सेना के द्वारा सैन्य कार्यवाही की गई और उसका नाम दिया ऑपरेशन पोलो। फिर है हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति किस देश में हैं। तो सबसे ज्यादा अरबपति हैं दोस्तों कहाँ, अमेरिका के अंदर 870 अरबपति। दूसरे नंबर पर चाइना में 823। फिर भारत देखो कितना पीछे 284, ठीक है। जनसंख्या में भारत सबसे आगे है। हाँ, जनसंख्या में तो बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं हम, है ना। और अरबपति देख लो भारत में कितने, 284। कितना थोड़ा आंकड़ा है, छोटे से आंकड़ा है, ठीक है। जनसंख्या में सबसे टॉप पे है जी, जनसंख्या भारत की ऐसे बढ़ रही है, ऐसे बढ़ रही है, ठीक है। देख लो बाप, ठीक है। एशिया की अरबपतियों की राजधानी किसको बोला गया है, संघाई को बोला गया है। 92 अरबपतियों के साथ एशिया की अरबपतियों की राजधानी बना है संघाई। वैसे चाइना की राजधानी बीजिंग, लेकिन एशिया की अरबपतियों की राजधानी पूछ ले तो संघाई है। बीजिंग में कितने अरबपति, 61। मुंबई में कितने, हमारे मुंबई में 90। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क। कौन सी कंपनी इनकी, टेस्ला, ठीक है। इनकी तो काफी सारी कंपनियां, लेकिन बहुत फेमस है एक टेस्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी है, नागपुर के अंदर रखी है। नागपुर कहाँ का शहर है दोस्तों, महाराष्ट्र का शहर है। नागपुर को क्या बोलते हैं, ऑरेंज सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरेंज सिटी बोलते हैं। और नागपुर की एक बहुत फेमस सी चेस की ग्रैंड मास्टर बनी, कौन, दिव्या देशमुख है। दिव्या देशमुख ये इससे ही है, नागपुर से, ठीक है। दिव्या देशमुख जो भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर बनी है, ग्रैंड मास्टर बनी है। वुमेन पूछ ले तो कौन सी बनी है, फोर्थ बनी है, फोर्थ वुमेन बनी है। याद रखेंगे कितने वर्ष की हैं, 19 साल की हैं, ठीक है, 19 साल की। ये बातें भी याद रख लो, ये नागपुर से मेरे को याद आ गई हैं। तो इतनी सी बातें थी दोस्तों इस सेट के अंदर। ये था आपका सेट 2, ठीक है। आप इसको देख लेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। अब आपके पास ये सेट आने वाले हैं, करंट अफेयर साथ में स्टैटिक पार्ट भी रहेगा, तो इसको देखकर जरूर जाएं, ठीक है। डायरेक्टली एग्जाम पर फोकस करने वाले क्वेश्चन के बारे में बात की गई है जो कतई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अब लिखना नहीं है, बिल्कुल देखनी है वीडियो और साथ में पीडीएफ से पढ़ लेना है, ठीक है। आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं प्ले स्टोर से, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर हमारी ऐप मिलेगी आपको इसी नाम से, दीप लर्निंग पॉइंट के नाम से आपको ऐप मिलेगी। आप वहां पर जाइए, ठीक है। ऐप में आपको ये सब मिल जाएगा, फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में मिलेगा। ये पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। बहुत अच्छे से एग्जाम दे के आना है, ठीक है। बहुत अच्छे से एग्जाम दे के आना है, ठीक है। चलो उस पर बातें बाद में करेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए रेस्ट करते हैं और अगली क्लास आपके लिए बहुत जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए इस क्लास को देख लो। मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।